everyone, welcome back to our Roads Kids. Today we are doing here simultaneous equation by graphical method. तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इनके 4 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशन निकालेंगे और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है उसके 3 या 4 सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम उन पॉइंट को इस टेबल में फिल करेंगे, प्लॉट करेंगे। फिर इन टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन की हमें एक लाइन मिलेगी, देन सेकेंड इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी। दोनों लाइन जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वही हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x या y वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू लेंगे हम। अगर जो x की वैल्यू लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर जो हम y की वैल्यू लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो आप किसी में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम x की वैल्यू ले रहे हैं, तो हम इनके 3 सोल्यूशन निकालेंगे। आप 4 सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम x = 0 लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x 0 + y = 5। x की जगह पर हमने क्या पुट किया, सब्सटीट्यूट किया 0 + y, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब हम इन पॉइंट को टेबल में प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पर x लिखा और यहाँ पे y लिखा, और x की वैल्यू हमने 0 ली थी तो हमने 0 यहाँ पर लिखा। y की वैल्यू फिर हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ नीचे लिखते हैं 0, 5। अगेन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे। तो हमने जब y की वैल्यू 0 ली तो हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y की जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो x + 0 = 5 लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। इनकी कोऑर्डिनेट पॉइंट को यहाँ नीचे लिखते हैं 5, 0। देन हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 लेंगे, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x की जगह पर हम 3 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो 3 लिखेंगे। 3 + y = 5। तो यहाँ पर हमें y यहाँ पे +3 में है, तो हम साइड चेंज करेंगे इसकी, तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 5 - 3 क्या मिलता है बेटा, हमें 2 मिलता है। माइनस करने पर तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब इन पॉइंट को इस टेबल में फिल करेंगे। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ नीचे लिखते हैं 3, 2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल क्रिएट कर लिया हमने। वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन का टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम x की जगह पे 2 मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 0 - y लिखेंगे = 4। तो किसी भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू 0 ही मिलती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 - y = 4। तो y की वैल्यू ये माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो y की वैल्यू -4 मिल जाएगी। अब हम इन पॉइंट को टेबल में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -4। तो यहाँ -4 लिखेंगे। इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ नीचे लिखते हैं 0, -4। अगेन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 ले रहे हैं बेटा, हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं। अब इस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो 2x - 0 = 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो x = 4/2 हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4 होता है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। तो इनके पॉइंट को हम टेबल में फिल करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू हमें
सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू 0 ली तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। और इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे 2,0। अगेन हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4। तो 2 3 ज़ा 6 मिलता है बेटा, माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4। ये माइनस में है, ये सॉरी ये प्लस में है तो यहाँ पे चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 6 लिखेंगे। देन माइनस करने पर हमें -2 मिलता है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ पे लिखते हैं टेबल में। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। तो इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम यहाँ लिखते हैं 3,2। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें फर्स्ट इक्वेशन का जो टेबल है उसकी एक लाइन बनेगी और इस सेकेंड इक्वेशन के टेबल की एक दूसरी लाइन बनेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के टेबल को देखते हैं हम। तो x 0 है और y 5 है। x का 0 ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो x पॉजिटिव में ये 0 है और y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 5 दी गई है। तो यहाँ पर x 0 एंड y 5 यहाँ पर पॉइंट मिलता है। देन x 5 एंड 0 y, x 5 एंड 0 y, तो यहीं पर ये पॉइंट यहीं पर मिलता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस x 3 एंड y 2 है। x की लाइन ये है तो x 3 यहाँ पे मिलता है एंड y 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से हमने ये लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस लाइन को नाम देंगे x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। देन यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर x 0 एंड y -4 हमें x 0 एंड y -4 हमें ये पॉइंट यहाँ पर मिलता है। देन x 2 एंड y 0 यहाँ पर मिलता है बेटा हमें ये पॉइंट, x का 2 एंड y का 0 यहाँ पर मिलता है। देन x 3 एंड y 2 यहीं पर मिलता है। अभी ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये 3 पॉइंट मिल गई हमें। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने ये लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। जो ये लाइन हमारे फर्स्ट इक्वेशन की है और ये हमारे सेकेंड इक्वेशन की, यहाँ पर हमने इनका नाम लिखा है और यहाँ पे इसका फर्स्ट इक्वेशन का नाम लिखा हुआ है। दोनों पॉइंट एक दूसरे को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पर ये हमारा सलूशन है। तो यहाँ पर ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि है 3 एंड 2। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई एंड y की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, यहाँ पर 2 मिल गई। यहाँ पर होता हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।